Hello students, today we are going to discuss about the chapter that is determinants. Determinants में last 2 classes में मैंने आपको बताया था कि determinants को कैसे evaluate करना है, without expanding आप कैसे इसको solve कर सकते हो। आज हम determinants के एक next पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि determinant, जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो मैट्रिक्स से उसका डेट कैसे निकालते हैं, तो उस डेट को निकालने के लिए उसको इवेल्युएट किया जाता था। आज हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उससे उसका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जा सकता है और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जा सकता है। इट मींस व्हाट आई वांट टू से कि टुडे वी विल लर्न दैट हाउ टू फाइंड आउट द adjoint of a given matrix as well as the inverse of the given matrix. That is very important to you. अर्नब समझ रहे हैं ना बेटा? This is very important to you. So if you will focus on that, only then you will be able to understand whatever is being explained. तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, here is a question for you in which a matrix has been given. A is equal to 3, 7, 2, 5. And what we have to do, हमें इसका adjoint of matrix निकालना है as well as इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना है। ये दो काम आज हम सीख के ही रहेंगे आई, क्योंकि बिना इसके काम नहीं बनने वाला है। अच्छा, कायदे से तो रूल तो ये कहता है कि भाई पहले मुझे आपको ये बताना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बावजूद बाद उस पर हमको काम करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले हम तुम्हें जैसे हम तुम्हें बताएं कि तुम हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो ऐसे हैं, वो इतने पावरफुल हैं, ये ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं और उनसे मिलाऊं कि ये हमारे वो रिश्तेदार हैं। तो मुझे लगता है ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो सेम वे दैट आई हैड अडॉप्टेड फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस सम। सो सबसे पहले हमने किया क्या है, वी हैड फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उसके हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो जो कोफैक्टर निकालेंगे वो ये आए हैं, A11, A12, A21 एंड A22। सर ये 21 और 22 क्या है? मुझे पता है कि आप लोग पहले ही जानते हो क्योंकि मैट्रिक्स आप लोग पहले ही लगा चुके हो, फिर डिटरमिनेंट्स भी पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो पहली रो और पहले कॉलम में बैठा हुआ है उसका कोफैक्टर निकालना। आपको पता है कि कोफैक्टर के लिए पहले माइनर निकाला जाता है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकाला जाता है, फिर भी नंबर। अभी मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं और हल्के से ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे कि A11 है तो यानी कि हमें इस मैट्रिक्स एलिमेंट का, इस 11 का 3 जो 3 है इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के निकालने के लिए आप इस रो को ओमिट कर दोगे और इस रो को ओमिट कर दोगे। जैसे ही आप ऐसा करने वाले हो तो आपको मिलने वाला है 5। आप यहां पे 5 लिख दोगे। 5। अच्छा, एक और ट्रिक ध्यान रखो कि हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन सारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से इन सारे एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर निकालने होते हैं। तो हमने निकाल लिया कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो जब हम A11 की बात करेंगे, अच्छा अगर नहीं पता हो तो अच्छा, फिर जब दूसरे वाले का आप निकालेंगे A12 का, तो जब A12 का आप निकालने जा रहे हैं पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो तो ये हो गई और दूसरा कॉलम ये हो गया, यानी कि ये वाला बंदा 2। तो 2 का अगर कोफैक्टर निकालोगे तो ये ओमिट हो गई, ये ओमिट हो गई, बचा कौन? 7। तो यहाँ पे 7 दिए। सर आपने -7 क्यों रख दिया? तो -7 बच्चा इसलिए रख दिया क्योंकि इसका जो सम आ रहा है 1 और 2 का वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और 3 होता है ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर जब भी आएगा, जब भी इसका सम ऑड नंबर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, जो भी आपका माइनर होगा उसका ऑड नंबर अगर निकालना है आपको तो उसमें आप माइनस का साइन लगा देते। इसी तरह से जब हमने A21 का निकाला, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, यानी कि 7। अब 7 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर निकालने का मतलब ये गया, बचा कितना? 2। तो ये हो गया -2। अच्छा, इसी तरह से ये है तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये 2 × 2 × 2 है। इसी तरह से जब 3 × 3 होगी तो उसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कंडीशन अलग बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमने A22 के निकाला तो 5 के लिए निकालें तो ये गया, बचा कौन? -3, मतलब 3। सर आपने इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया? तो बेटा माइनस इसमें इसलिए नहीं लगाया, जैसा आप देख सकते हो कि 2 और 2 प्लस करोगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो अब आता है कि हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब सर बात क्या आती है कि सर हाउ डिड यू गेट दिस मैट्रिक्स? आपको ये मैट्रिक्स कैसे मिली सर? तो होता क्या है बच्चा, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 -7 5 -7 -2 3 -2 और 3। बताने की जरूरत नहीं है कि ये पहला रो पहला कॉलम है, यहां लिख दिया है, ये पहला रो दूसरा कॉलम है, यहां पे लिख दिया है। ऐसे करके हमने सारे लिख दिए, फिर उसका ट्रांसपोज लिख दिया।
तो ये जो बेटा ये निकल के आया है, ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल के आया है, दिस इज नोन एज एडजॉइन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो अगर हम डेफिनेशन बनाए तो देखो क्या बनेगी, डेफिनेशन हमारी ये बनेगी कि एडजॉइन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, सॉरी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, एडजॉइन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, एडजॉइन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which is obtained by transposing the matrix that is the collection of the cofactors of a given matrix। किसी दी हुई मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आती है उसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। शुड आई रिपीट इट अगेन? किसी दिए हुए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से जो नई मैट्रिक्स बन के आती है, दिस इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आई होप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई है 2 क्रॉस 2 की। अब अगर आपको उसका इनवर्स निकालना है तो व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो पहला काम तो आपको यह करना होगा कि आपको इसका डेट निकालना होगा। तो आपने डेट ऑफ ए निकाला। डेट ऑफ ए निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया हुआ था कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो यहां पे लिख देते हैं। तो 3 5 15 माइनस 14 दैट इज 1। अब आपने देखा ये जो 1 आया है, चूंकि ये 0 नहीं है, तो सिंस डेट ऑफ ए इज नॉट 0, अगर 0 आ गया तो जो आपका इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपने देखा कि जो डेट ऑफ ए आ रहा है निकल के वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अब अगर ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब हमारे डेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है कि इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ऑफ दैट मैट्रिक्स या डेट ऑफ ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने पता है कि आपको वो दो चीजें चाहिए, डेट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो डेट ऑफ ए तो ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, तो एडजॉइंट ऑफ ए उससे पहले आप निकाल चुके थे। यानी आपने देखा, यानी हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमें कभी भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा, कभी भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा, तो उसके लिए पहले हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना ज्यादा जरूरी है। बिना एडजॉइंट निकाले हुए हम इनवर्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यू कैन से दैट कि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर यहाँ पे 1/7 होता तो ये 1/7 अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता। तो फाइनली वट एवर द मैट्रिक्स यू गॉट दैट इज 5 -7 -2 एंड 3। ये जो बेटा बन के आई हुई है, ये जो बेटा बन के आई हुई है, दैट इज नोन एज इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको करना है कि अगर भी कोई मैट्रिक्स है दैट इज 6 8 7 9, तो सेम हियर। अब आपको फिर से क्या करना है, इसका फिर से आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है एज वेल एज इसी का इनवर्स भी निकालना है। यानी 2 काम आपको करने हैं। अगर आप नहीं निकाल पाओ तो मुझे व्हाट्सएप पे ओके। सो नाउ हियर इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू इन विच question is like that कि if A is equal to this one, this is the first matrix, B is equal to this one, this is the second matrix, and we have to verify that AB of inverse is equal to B inverse multiple A inverse. That we have to prove. This is a very easy question. शक्ल देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई कोई मैट्रिक्स AB निकालनी पड़ेगी, उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। I had already told you that how to find out the inverse of a given matrix. मैंने उसी क्वेश्चन में देखो इसको कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप फटाक से जो है इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, जो कि मैंने यहां पर किया हुआ है। पहले ए बी निकाल ली है, ये ए बी यहां पे निकाला है। तो आपने क्या करना है कि ए बी का इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, फिर ए बी का इनवर्स निकाल लेना है और यहां जो बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट और ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो प्रूव हो गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ए का इनवर्स कैसे निकालना है। फिर बी के इनवर्स के लिए हमने एक होमवर्क आपको दिया था कि ये बी का इनवर्स आप निकालोगे। इसके बावजूद मैंने आपको एक चीज बता रखी कि अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो भैया नंबर ऑलरेडी दे रखता हूं 9235479880। पवन सर नाम है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बी इनवर्स निकालने की कोशिश करनी हमने, सेम प्रोसेस है।
सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे उसके। अच्छा, उसके कोफैक्टर्स जो निकाले, अच्छा ध्यान रखना है ये B11 है, B12 है, B21 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा A नहीं है, B22 होगा। इसको हमने निकाल लिया। फिर ऑब्वियस सी बात है इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा ये आ गया ट्रांसपोज निकालने के बाद में। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फिर हमारा बी इनवर्स फाइनली आ चुका है ये। अब आपने देखा हमारे पास बी इनवर्स भी आ चुका है, आपने देखा हमारे पास ए इनवर्स भी ऑलरेडी आ चुका था, तो बी इनवर्स भी हमारे पास आ चुका है और ए इनवर्स भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि देखो ध्यान रखना, मैं मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि बी इनवर्स हमारा ये है, ए इनवर्स हमारा ये है और ए भी हमने ये निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, आपका एक लास्ट दो काम बचे हुए हैं। पहला काम तो ये है आपको ए बी का इनवर्स निकालना है। आई होप हमारे बच्चे जानते हैं इसको कैसे निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने ए इनवर्स दिखा दिया है, बी इनवर्स दिखा दिया, ये भी तो 2 × 2 की मैट्रिक्स थी या 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, तो ए बी का इनवर्स तो हमारे बच्चे बड़े आराम से ही निकाल लेंगे। बच्चा जब ये आ जाएगा उसके बाद आपको लास्ट काम केवल एक बचा हुआ जो कि आपको करना है, वो क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या है, आपको बी इनवर्स मल्टीपल ए इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपने बी इनवर्स जो अभी निकाला था दैट वाज 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 9 - 8 - 7 6 और दूसरी मैट्रिक्स आपकी आपने अभी अभी निकाली है, ये तो बी इनवर्स हो गया एंड ए इनवर्स वाज 5 - 7 और -2 and 3 -2 and 3। इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड आई होप दैट वॉट एवर यू विल गेट दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस वन ऑल्सो। Even then, if you are facing any problem in the solution of that, please send me the problem in this number and I will just show you the current solution of this sum. Don't worry, the complete solution will be available here.